देखिए, आप और हम जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो आपको शायद याद होगा, अगर आप 1990 के ज़माने के व्यक्ति हैं, कला एक सब्जेक्ट हुआ करता था। इसमें ड्राइंग होती थी, इसमें म्यूज़िक होता था, बच्चे की मर्जी होती थी वो कुछ भी चुन ले और उस ड्राइंग के और म्यूज़िक के नंबर मिला करते थे। टीचर हुआ करते थे, क्लासेस लगा करती थी, रेगुलर बेसिस पे सारा काम होता था। लेकिन 1992 से कला शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है, कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस बात को लेकर आज शहीद स्मारक पे कला शिक्षक इकट्ठे हुए हैं, जो इस उम्मीद में हैं कि सरकार वैकेंसी निकालेगी, सरकार उनको जगह देगी और इस लुप्त होते हुए संगीत और ड्राइंग के विषय को बचा लेगी। एक बड़ी उम्मीद के साथ में ये लोग मौजूद हैं। मेरे साथ में मौजूद हैं इनकी संस्था के प्रदेश अध्यक्ष। क्या नाम है सर आपका? सतवीर सिंह भास्कर नाम से। सतवीर जी, क्या विषय है? विषय यह है कि सर, प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक कला शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में संचालित है, लेकिन उनको पढ़ाने के लिए कोई शिक्षक नहीं है। उन बच्चों को कोई भी टीचर जो सब्जेक्ट को जानता ही नहीं है कि कलर क्या है, संगीत क्या है, संगीत का सारा गमे पा कुछ नहीं जानता वो आदमी उनका मूल्यांकन कर रहा है और नंबर भेज रहा है ग्रेडिंग सिस्टम के तहत। नंबर तो वो 10 में से 8 भेज दो, 9 भेज दो, स्कूल का नाम बन जाता है। हाँ, वो इस तरीके से नंबर भेज रहे हैं, तो एक प्रकार से फर्जी मूल्यांकन है वो। हाँ। बिना कॉपी चेक किए हुए नंबर है। कॉपी तो मतलब वो कुछ होगी तो होगा। हाँ। ना, जब कोई पढ़ा ही नहीं रहा तो कॉपी काएगी। बिल्कुल सही बात है। तो ये इस तरीके का है कि वहाँ प्रदेश में प्रत्येक विद्यालय में एक कला शिक्षक होना चाहिए, ताकि प्रदेश के वो बच्चे, लाखों बच्चे जो पहली क्लास से 10वीं तक पढ़ रहे हैं, उनकी संख्या अगर आप आंकड़ा उठाएंगे तो 1992 से लेकर अब अरबों में पहुँच गई होगी। वो सारे के सारे कला से वंचित हैं। उन बच्चों में से अगर कुछ अपराधी बन गए तो उसके लिए भी जिम्मेदार सरकार। आप मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये विषय यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है? क्या विषय में डिग्री दी जाती है? ये विषय राजस्थान यूनिवर्सिटी, राजस्थान की तमाम यूनिवर्सिटियों में उनके वहाँ एक डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ पर इनकी शिक्षा दी जाती है, डिग्री दी जाती है, डिप्लोमा दिया जाता है और 4 ईयर कोर्स होता है। संगीत में भी और ड्राइंग में भी और ड्राइंग में भी, और इन दोनों का मिश्रण है कला शिक्षा। अब सवाल ये आता है कि अगर डिग्री दी जाती है तो ये बच्चे पढ़ने के बाद नौकरी कहाँ करेंगे? तो ये तो सरकार को सोचने की बात है। ये सरकार को सोचने की है। नौकरी तो 1992 से पहले लगी रही थी ना। जो भी इस विषय में 92 से पहले पास आउट हैं वो सारे रिटायरमेंट हो गए, सबने नौकरी कर ली। लेकिन ये तो दुर्भाग्य है इनका, कुछ गलत आदेशों के तहत कुछ अधिकारियों की यूं कहें कि मूर्खतापूर्ण कार्य के कारण उन्होंने उन बच्चों को भी वंचित कर दिया और इनको बेरोजगार कर दिया। अच्छा, अब आपकी मांग है कि प्रदेश के हर विद्यालय में एक जो है शिक्षक होना चाहिए, पर एक से काम कैसे चलेगा? क्योंकि कला, चित्रकला एक अलग विषय है और संगीत एक अलग विषय है। नहीं, देखिए सर, इसमें जो सिलेबस के अंदर 10th क्लास तक का जो सिलेबस है उसमें उतना ही है जितना बात ये कि अगर किसी ने ड्राइंग से डिप्लोमा कर रखा है वो भी सक्षम है, और अगर संगीत से कर रखा है वो भी सक्षम है। वो दोनों विषय पढ़ाया जा सकता है। अगर सरकार इसके ऊपर फैसला लेती है, बजट आने वाला है, हमारी जो वित्त मंत्री हैं दिया कुमारी, वो आप बता रहे थे कि वो फाइन आर्ट्स के विद्यार्थी हैं। वो भी फाइन आर्ट्स, बिल्कुल इसी, अगर कोई सॉफ्ट कॉर्नर फाइन आर्ट के प्रति उनके मन में है तो, और अगर वो फैसला लेती हैं तो कितना वित्तीय भार सरकार के ऊपर आ जाएगा? देखिए, ज़्यादा कुछ बाहर नहीं आना। हमारी ये है कि स्टार्टिंग में प्रत्येक विद्यालय में पद सर्जन हो जाए, और ये 2005 कितने पूरे राजस्थान में कितने लोग लगे? 50,000 लोग ऐसे हैं जो बेरोजगारी की कैटेगरी में घूम रहे हैं, और हर विद्यालयों की आप संख्या गिनेंगे तो बात ये है कि फिर कोई बेरोजगार बचेगा ही नहीं। 50,000 लोगों को नौकरी मिल सकती है इसके तहत। अब उसके अंदर प्रोसेस वही रहेगा, रीट वाला एग्जाम होगा और सारी इसमें बात ये है कि पहले पद सर्जन होंगे, उसके बाद में बात ये है कि उनकी कोई भी आप भर्ती ले सकते हैं, उनकी विधाओं का प्रदर्शन करा सकते हैं। अच्छा, ये आपने जो यहाँ पे प्रदर्शन करने का तरीका चुना है, ये बड़ा ही अनोखा है। ये मैं देख रहा हूँ चित्रकला बन रही है, क्या है, किस तरीके से? ये लगभग 40 मीटर कैनवास के ऊपर पेंटिंग बन रही है। ये हम हमारी कलाओं के माध्यम से ध्यान आकर्षित करने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की भी तस्वीर यहाँ पे बनाई गई है, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर बना के राजस्थान पूरा उकेरने का प्रयास किया जा रहा है फोक के माध्यम से, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीर बना के ये कलाकार बताना चाहते हैं कि साहब, हम भी आपके राज में अभी मौजूद हैं। नहीं, सबका साथ सबका विकास, तो क्या ये सब में शामिल नहीं है? क्या ये राजस्थान के बाहर के हैं, या आतंकवादी हैं, या बांग्लादेशी हैं? ये भी राजस्थान के ही निवासी हैं, इसलिए इनके विकास पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो साहब, आज बड़ा सवाल उठाया है इन्होंने, ये पूछ रहे हैं कि ये जो हैं ये सबका साथ सबका विकास के तहत नहीं आते हैं क्या? अब हम पीछे की तरफ चलते हैं, वहाँ संगीत में कुछ लोग
बैठे हैं, संगीत की वहाँ पे वो रियाज भी कर रहे हैं। अब इनसे ही बात करेंगे कि क्या है। और सर ये क्या बना रहे हैं आप लोग? सर बेरोजगार हुए हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा जो शोषण हुआ है 92 से मैं पास आउट हूँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट से। 1992 से पास आउट हैं आप? हाँ जी सर, डिप्लोमा किया था मैंने 5 साल का, और उसके बाद हम जो सोचा था वैसा हुआ नहीं हमारे साथ, और बेरोजगार हैं। और आज हमारा काफ़ी सालों से 34 सालों से ऐसा प्रयास चलता रहा कि हम पेंटिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से सरकार को दिखाएं। हमारा ऐसा सर अगर सरकार अब वैकेंसी निकालती है तो आप तो ओवरेज हो जाओगे उसके हिसाब से, लेकिन हमारे आने वाले जो के लिए कर रहे हो बच्चों के लिए भी हमारा हो जाए। हम वैसे अब क्या कुछ तो करना पड़ेगा ना, जैसे परचूनी की दुकान कर ली हमने, कुछ रेडी वगैरह लगा ली, लेकिन करते रहते हैं कुछ ऐसा काम जिससे क्या कि हमारा घर का भी कार्य चलता रहे, परिवार। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। राइट जी सर, जी सर। और अब बेरोजगार हो गए तो अब क्या आज बच्चों के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना सर, इसलिए हम इससे लेकिन आने वाले लोगों का भविष्य सुधर जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। आइए यहाँ पे और कुछ लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। लंबे देखिए बहुत सारी यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं, इनसे बात कराते हैं। क्या बना रहे हो ये और क्यों बना रहे हो? सर मैं एक आँख बना रही हूँ, उसमें कला शिक्षा को शो कर रही हूँ कि हाँ कला शिक्षा की ओर भी ध्यान दें। सर ये हमारी आंखें, जिनके एक सपना है हमारे मन में कि कला शिक्षा की ओर भी आप लोग ध्यान दें। ये राजस्थान है सर, इसको कला और संस्कृति की धरोहर कहा जाता है, और आप कला और संस्कृति वालों को यहाँ देख रहे हैं सर। बेरोजगार बैठे हैं, बस इन्हीं को न, ये आंख जो है वो कला शिक्षा वालों की है, जो देख पा रही है। जो देख पा रही, दूसरी कहाँ है फिर? सर दूसरी उनको बंद कर दी, वो बंद है सर। हमने एक ही आंख वो बंद आंख भी बनाओगी? नहीं सर, बंद आंख नहीं बनाएंगे, इसी को देख के उन्हें आंखें खोलनी है, खोल ले तो ठीक, नहीं तो फिर इनकी तरह हम भी बेरोजगार सर। बेरोजगार सही है, जाना था जापान फिर पहुंच जाएंगे चीन। देखिए यहाँ पे कला शिक्षा, चित्रकला के अंदर इन लोगों ने डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर रखी है और आज मास्टर किया है। देखिए मास्टर्स भी कर रखा है यहाँ पे कुछ लोगों ने, और यहाँ पे ये प्रयास कर रहे हैं कि सरकार तक इनकी आवाज़ पहुँच जाए, सरकार इनकी तरफ देख ले। 1992 से अनदेखा किया गया है, उसको देख ले। भैया एक बार निकल जाऊँ क्या? हाँ जी, यहाँ आइए, आपके और लोगों से भी बातचीत कराते हैं। क्या नाम है? सर नवीन कुमार। क्या हो गया ये हाथ में? ये हाथ में सर एक्सीडेंट हो गया था। तो क्या करते हो? इधर के हो कि इधर के हो? नहीं इधर के, वैसे सबके म्यूजिक के, वोकल म्यूजिक वाले हो? जी जी। तो 1992 से वैकेंसी नहीं आई है? बिल्कुल सर। इसके लिए विरोध कर रहे हो? जी सर, विरोध चल रहा है सर, पूरे प्रदेश भर में विरोध चल रहा है। और वैकेंसी जो वो 30 सालों से ही नहीं है, और जिस तरह से कला का विनाश होता जा रहा है राजस्थान में, तो उसी को देखते हुए ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए कला का विनाश होता जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको संगीत का माध्यम से जो ये विरोध कर रहे हैं इनके बीच में ले आता हूँ और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई? जी मेरा नाम सूरज कुमार सेन है। क्या विरोध कर रहे हो? ये कोई विरोध नहीं है, सरकार से निवेदन है हम लोगों का कि हम कलाकारों की भी सुने, और जितने बेरोजगार कलाकार हर साल ग्रेजुएशन करते हैं, हर साल इसमें पढ़ाई करके निकलते हैं, उनको जल्दी से जल्दी कला शिक्षक की नियुक्ति हो, और कला शिक्षक सभी बच्चों को स्कूलों में मिले, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की नौकरियां मिले। हाँ, सबको मिलनी चाहिए जी। अभी क्या सुना रहे थे? अभी भजन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए बनाया था। हाँ। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं। क्या फर्जीवाड़ा है? अरे सुनो भजन जी मारी, मन नौकरी दो सरकारी, सुनो भजन जी मारी, मन नौकरी दो सरकारी। देखिए फर्जीवाड़ा ये है कि बच्चों की स्कूलों में कला शिक्षा की किताबें आती है, उनमें ग्रेडिंग कौन कर रहा है, कहाँ से मार्किंग आती है? हिंदी गणित के विज्ञान के अध्यापक उसमें ग्रेडिंग करते हैं, और जहाँ हिंदी गणित के अध्यापक वहाँ उपस्थित हैं उनके अंक कम आते हैं, लेकिन कला शिक्षक के ये जो ग्रेडिंग गलत हो रही है या ग्रेडिंग सही लोग नहीं कर रहे हैं, क्या इसकी वजह से राजस्थान कुछ बड़े कलाकार बनाने की दिशा में पीछे रह जाएगा? क्या कोई ऐसा बच्चा चूक कर सकता है कि भाई जो बहुत बड़ा कलाकार बन सकता था वो रह गया?
हजारों कलाकार ऐसे हैं जो बहुत बड़े कलाकार बन सकते हैं, लेकिन आगे कहीं स्कोप ना होने के कारण वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। काफी रास्ता लोग बदल लेते हैं। इसीलिए अगर इसी प्रकार से गणित और अंग्रेजी के माध्यम वो अध्यापक जो है मूल्यांकन करते रहे तो जिस राजस्थान को कला और संस्कृति के लिए जाना जाता है वो राजस्थान आने वाले भविष्य में अधूरे कलाकारों को जन्म देगा। अधूरे कलाकारों को जन्म देगा। हाँ, तो हमारी तो उप मुख्यमंत्री जो वित्त मंत्री हैं वो भी फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट रही हैं। तो क्या कह रहे थे भजन लाल जी से, वो बता दो। तो वही जो फाइन सुनो भजन जी। हाँ, मारी मन नौकरी दो सरकारी, अरे सुनो भजन जी मारी मन नौकरी दो सरकारी। अरे पढ़ता पढ़ता बीती उमरिया, पढ़ता पढ़ता कैसी बेरोजगारी रे, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओ फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। हमें बीत गए हैं बरसों ये अर्जी करते करते, हमें बीत गए हैं बरसों ये अर्जी करते करते, हमें बीत गए हैं बरसों ये अर्जी करते करते, हमें बीत गए हैं बरसों ये अर्जी करते करते। हम कितने ज्ञापन सौंपे और धरना प्रदर्शन करते, हम कितने ज्ञापन सौंपे और धरना प्रदर्शन करते, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे, फिर भी हार नहीं मानेंगे। अरे कब तक ऐसा करोगे रे, कला शिक्षा में फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए, ये कला के क्षेत्र से पढ़े हुए लोग हैं। जिसको चित्रकला आती है वो चित्र बना के कहीं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का तो कहीं राजस्थान का चित्र बना के अपना मन की जो दंश है उसको निकालने का प्रयास कर रहा है। ये संगीत के लोग हैं। 1992 से आज तक नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में पढ़ाई की है लेकिन नौकरी की कोई आस नहीं है, और संगीत के माध्यम से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि आने वाले बजट में इनको भी जरा सा स्थान दे दिया जाए, क्योंकि राजस्थान जो है वो टूरिज्म के हिसाब से, राजस्थान धरोहरों के हिसाब से अलग अपना दर्जा रखता है देश के अंदर। इसलिए इन लोगों को भी उसमें शामिल करके उस दर्जे को बरकरार रखा जाए, ये इनकी डिमांड है भजन लाल जी से, है ना? जी बिल्कुल। चित्रकला में रंग अनोखे कर दे सबको रंगीला, चित्रकला के रंग अनोखे कर दे सबको रंगीला, हो चित्रकला के रंग अनोखे कर दे सबको रंगीला, चित्रकला के रंग अनोखे कर दे सबको रंगीला। सात सुरों का संगम होगा, 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 और सुरमई राज बनेगा जी कला शिक्षा। तो देखिए, मुझे उम्मीद है कि सरकार तक इनकी बात पहुंचेगी और सरकार इनकी बात पे इस बार ध्यान देगी। 1992 से ये वंचित हैं, इस बार बजट में हो सकता है कि इनका नंबर लग जाए, सरकार तक इनकी बात पहुंच जाए और इनको भी रोजगार के रास्ते खोल दिए जाए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।